अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग भी मुझसे फाइनल एग्जिट, प्रूफ, कफाला या फिर इन सारे सवालों को करते हैं मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे कमेंट में, और वक्त ना होने के कारण मैं इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करूँगा, जो आपका डाउट होता है इसको क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके एक लाइक भी दे दिया करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको डेली ही मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी 20 मंथ बाकी है मगर कंपनी बोल रही है कि फाइनल एग्जिट लगा देंगे क्योंकि 2 सैलरी कंपनी के पास पेंडिंग है, वो मांगता हूँ तो फाइनल एग्जिट की धमकी दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर आपका सैलरी पेंडिंग है, सैलरी पेंडिंग पे अगर आप मांगते हो, डिमांड करते हो, कंपनी आपको धमकी देता है फाइनल एग्जिट लगाने का, तो सर इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहला तो है कि अगर वो एग्जिट लगाता है आपको तो किस बेस पे लगा रहा है, उसको पहले आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। बिना नोटिस पीरियड के वो एग्जिट नहीं लगा सकता है। अगर कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए परेशानी है। अब यहाँ पे अगर वो एग्जिट लगाता है बिना नोटिस पीरियड के, तो भी आप मकते अमल जाके कंप्लेन करोगे तो आपका काम हो जाएगा, या कफाला मिलेगा या फिर आपको एग्जिट मिलेगा, बाकी जो आपका एंड ऑफ सर्विस है वो भी मिलेगा, जो सैलरी है वो भी मिलेगा, और जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका भी पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। इस चीज़ का ख्याल रखें। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना हक मांग रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो, क्योंकि आपने काम किया, मेहनत मजदूरी किया है, उसका पैसा उसके बाप को भी देना पड़ेगा। तो इसी से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने राइट पे, अपने हक पे हो। अगर वो धमकाता है तो आप उससे को बोलो एग्जिट ही लगा दे, मैं मकते अमल जाके कंप्लेन करूँगा। आप मकते अमल जाके कंप्लेन करो, इंशाल्लाह आपका सैलरी मिलेगा, आपका सारा चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है कि भाई मेरा इकामा ख़त्म हो गया और कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो कफाला ले सकता हूँ? भाई बताना ज़रूर। जी हाँ, अगर आपका इकामा ख़त्म हो चुका है और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है तो आप कफाला ले सकते हो, लेकिन उसमें आपका वर्क परमिट एक्सपायर होना चाहिए। और यहाँ पे जो वर्क परमिट चेक करने का तरीका, आप कीवा पे लॉगिन करोगे, कीवा पे लॉगिन करके होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आपका इकामा आईडी और वर्क परमिट दोनों शो करेगा। इकामा आईडी आपका एक्सपायर दिखेगा, वर्क परमिट जितना दिन का वैलिड होगा वो दिखेगा, एक्सपायर होगा तो एक्सपायर दिखेगा, वैलिड होगा तो वैलिड दिखेगा। ठीक है, तो वो चीज़ चेक करना है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, वर्क परमिट भी एक्सपायर है, आप कफाला ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके कफील से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और उनके अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भैया मुझे 8 मंथ सऊदी अरेबिया में हो गया है, मेरा एग्रीमेंट 4 महीना बाकी है ख़त्म होने में, इकामा 6 दिन बाकी है ख़त्म होने में, क्या मैं कफाला ले सकता हूँ? अगर आपका इकामा 6 दिन बाकी है, इकामा एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आप अपना वर्क परमिट चेक करो, दोनों एक्सपायर है, आप अपना कीवा पे रिक्वेस्ट मंगाओ, उसको एक्सेप्ट करो, आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इकामा वैलिड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बाकी रहता है, तो फिर आपको जब भी आप ट्रांसफ़र लेना चाहोगे तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि आपका इकामा एक तो वैलिड है, दूसरा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। अगर टर्मिनेट करते हो तो फिर आपको अप्रूवल चाहिए आपके करेंट कंपनी का, वो अप्रूव करेगा तो ही आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे अहले सुन्नत ऑफिशियल 143, मैंने शुरू में बोला मेरे सवाल का जवाब कभी भी नहीं देते हैं भाई। मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में आपके सारे सवाल का जवाब दिया है। आप रोज़ वीडियो देखा करो तो आपके सवाल का जवाब वीडियो में मिल ही जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं किसी के सवाल का जवाब ही नहीं दूँ, लेकिन ये अलग बात है कि मैं रिटन में नहीं देता हूँ, मैं वीडियो बना के दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा एक्सपायर होने वाला है, 6 दिन बाकी है, क्या मैं फाइनल एग्जिट लगा सकता हूँ अपने अफसर से? मेरी कंपनी मुझे भेज नहीं रही है क्योंकि 2 महीना पहले मेरा ट्रांसफ़र हो गया, पहले वाली कंपनी ने कर दिया, और अब मैं खुरुज नहीं लगा रहा कंपनी। देखिए, सबसे पहली बात है कि अफसर से चाहे छुट्टी हो चाहे एग्जिट हो, दोनों अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट 60 दिन वैलिड होना चाहिए और इकामा 30 दिन वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा 30 दिन वैलिड नहीं है और पासपोर्ट 60 दिन वैलिड नहीं है, तो ना आप छुट्टी अफसर से लगा सकते हो, ना फाइनल एग्जिट लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी नहीं लगा सकते। इस चीज़ का ख्याल रखो। इसलिए अगर आपका इकामा 30 दिन वैलिड है, पासपोर्ट 60 दिन वैलिड है, फिर आप अपने अफसर से फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरे भाई का सवाल है, भाई एम्बेसी से फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई
कर रहा था। एम्बेसी ने तहरील की डेट दी थी, वहाँ को हो के गया, फॉर्म दिया था वो जमा हो गया। वहाँ जो एम्बेसी वाले बंदे थे वो अंदर लेके गए और सब काम खुद करवा कर बाहर लेके आए और कहा आप लोगों का सब काम हो गया है, आप लोग को मैसेज आएगा 2 वीक में एग्ज़िट का, फिर टिकट लो और जो इकामा तहरील में जमा होगा। जी हाँ, देखिए जब भी एम्बेसी आपका एग्ज़िट लगवाता है तो उसमें होता यह है कि आपको पहले लेके जाता है तहरील ले जा करके आपका आंखों का स्कैन कराता है, थंब करवाता है, उसमें एक फॉर्म होता है वो फिलअप करवाता है। उसके बाद आपको 2 से 3 वीक के अंदर में आपको मैसेज आ जाता है तहरील यानी जब्ज़ात की तरफ से। वो मैसेज जाके आपको दिखाना होता है। उसके बाद वहाँ पे आप अपना इकामा जो भी है, चाहे एक्सपायर हो चाहे वैलिड हो, वो आप जमा करेंगे। उसके बाद आपका एग्ज़िट का मैसेज आ जाता है। उसके बाद आप टिकट लेकर के चले जाते हो। ये सही बात है, यही तरीका होता है, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, 2 से 3 वीक का टाइम लग जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई अगर टर्मिनेट के बाद कफील एग्जिट मार दे तो क्या करूँ? देखिए अगर क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट को आप टर्मिनेट करते हो और कफील एग्जिट लगा देता है तो उसमें भी डरने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ आपका हक, आपका राइट पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका हो, आप टर्मिनेट किया हो कफाले के लिए, ओके हो गया। अगर कफील आपका एग्जिट लगा देता है तो फिर आपको जाना मख्ते अमल, लेकिन इसमें आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 30 डेज़ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद मख्ते अमल जाके कंप्लेन करें कि भाई मैं जो है इस कंपनी से ज़्यादा सैलरी, अच्छी ऑफ़र मेरे को मिल रही है और उस कंपनी का ऑफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए। वहाँ पे आप उस चीज़ को शो करेंगे कि मेरा इकामा इतना दिन वैलिड है, मैंने कफाले के लिए जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया था, लेकिन कफील या कंपनी ने मेरा एग्जिट लगा दिया। तो उसमें जो है 1-2 हियरिंग आपका चलेगा। उसमें आपका जो है अगर आपका इकामा वैलिड रहता है तो फिर आपको परमिशन मिल जाता है और आप इजीली जो है अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो भी बिना कफील या कंपनी के परमिशन के, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मैंने लोकल कफील के पास ट्रांसफ़र लिया पर उसने 20 दिन बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था अंडर प्रोविजन पीरियड आर्टिकल 53 के थ्रू, और उसके बाद 10 दिन के बाद फाइनल एग्जिट लगा दिया। फाइनल एग्जिट लगने के 1 दिन पहले मैंने दूसरी कंपनी से कीवा कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया था और एक्सेप्ट कर लिया था। अब क्या प्रोसेस है ट्रांसफ़र लेने का? देखिए अगर आपके कफील ने आपका कीवा पे आपने रिक्वेस्ट मंगा लिया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, ओके कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीच में आपका एग्जिट लगा देता है तो आपका प्रोसेस आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि एज पर रूल अगर आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ है तो आपका कफाला होगा ही नहीं। तो इसलिए पहले आप अपनी कंपनी से बात करो कि मेरा जो है फाइनल एग्जिट हटा है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया, अगर वो नहीं मानता है तो क्या करें? तो उसके लिए आपको जाना मख्ते अमल जाके कंप्लेन करना है, अपनी सारी चीज़ों को बताना है कि मेरा जो है कफील ने मेरे को आर्टिकल 53 के थ्रू मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया बिना नोटिस पीरियड के। उसमें आपका ये फ़ायदा होगा कि जब आप कंप्लेन कर देंगे तो कंप्लेन करने के बाद आपका जो है अंडर रिव्यू चला जाएगा, कोर्ट के अंदर में केस चला जाएगा, 1 से 2 हियरिंग चलेगा, उसमें फ़ैसला आएगा और इंशाल्लाह अगर फ़ैसला आपके हक़ में आ गया तो फिर आपका जो फाइनल एग्जिट लगा हुआ है वो हट भी जाएगा और आपको कफाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आप लोग को करना है। पहला तो है कि उससे बात करके अपना फाइनल एग्जिट हटवाइए, नहीं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं तो दूसरा मख्ते अमल जाके कंप्लेन कीजिए, वहाँ से हटेगा, उसके बाद ही ट्रांसफ़र। लेकिन अगर फाइनल एग्जिट लगा हुआ है तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, चाहे आपने एक्सेप्ट क्यों ना कर लिया हो, वो बीच में ही पेंडिंग पड़ा रहेगा, क्योंकि फाइनल एग्जिट के दौरान आपका कफाला नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि इकामा सस्पेंड क्या होता है? देखिए इकामा सस्पेंड क्या होता है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो एक बनाया, एक नहीं बल्कि 2 बार मैंने वीडियो बनाया है। इकामा सस्पेंड क्या होता है, पूरा फुल चीज़ को मैंने बताया कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, एग्जिट कैसे लगेगा, सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे आपने पूछा जो उसका जवाब दे देता हूँ कि इकामा सस्पेंड का मतलब होता है कि जब कंपनी या कफील बदमाशी करने पे आ जाए और वो क्या करता है कि जब देखता है कि बंदा मेरे हाथ से एकदम बाहर है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सूरत में जो है वो क्या करता है कि आपका इकामा सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड का मतलब ये हो गया कि आपका इकामा को ख़त्म कर दिया, ना वो जब्ज़ात के सिस्टम में रहेगा ना किसी भी सिस्टम में रहेगा, और वो मर चुका है इकामा, उस इकामा के नंबर के थ्रू कुछ भी नहीं होगा, ना एग्जिट लगेगा ना कुछ होगा। तो जिन लोगों का एक बार इकामा सस्पेंड हो जाता है उनके लिए बड़ी मुश्किल होता है एग्जिट जाने में।
उसके लिए फिर अगर आप मकते अमल में जाके कंप्लेन करेंगे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा और सीधा आपको एग्जिट जाना पड़ेगा, वो भी आपको एम्बेसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, बाहर से भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ना ही कफील कंपनी आपका एग्जिट लेगा। इकामा सस्पेंड बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपके साथ इस तरह का मसला है तो ऐसे ही मत छोड़े किसी को, मकते अमल में जाके ज़रूर कंप्लेन करें। अगर कुछ हो गया तो आपके लिए बेहतरी है, आपका हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, आपका हो सकता है फाइनल एग्जिट लग जाए लीगल, हो सकता है आपका बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिल जाए, और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आप एम्बेसी के थ्रू एग्जिट चले जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट में क्लियर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको डेली हर तरह का वीडियो मिलता रहे, आपको हर एक तरह का अपडेट मिलता रहे। ये आप लोग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।